MCSC IAS चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सामान्य जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपका, भारत और चीन की सीमा के बीच कौन सी रेखा है? ऑप्शन ए डूरंट रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी शून्य रेखा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ अधिक है? ऑप्शन ए चीन के साथ, बी पाकिस्तान के साथ, सी बांग्लादेश के साथ, डी नेपाल के साथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मणिपुर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी बिहार, डी ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान, डी ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जीबी मावलंकर, बी BR अम्बेडकर, सी JB कृपलानी, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जीबी मावलंकर। अगला प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? ऑप्शन ए श्री शंकर कुरूप, बी सोमनाथ शर्मा, सी राकेश शर्मा, डी मानिक शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है प्रथम गृह मंत्री, दूसरा है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तीसरा है प्रथम थल सेना अध्यक्ष, चौथा है प्रथम मुख्य न्यायाधीश। सूची 2 में है हीरा लाल जे कानिया, दूसरे हैं KM करियप्पा, तीसरे हैं सुकुमार सेन और चौथे हैं वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए सुमेलित करते हैं, प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम थल सेना अध्यक्ष KM करियप्पा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया। इस तरह आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, बी अन्ना चंडी, सी जयंती पटनायक, डी आरती साहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अन्ना चंडी। अगला प्रश्न है, देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी वीर चक्र, डी अशोक चक्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महावीर चक्र। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? ऑप्शन ए किरण बेदी, बी लीला सेठ, सी अन्ना जॉर्ज, डी विजया लक्ष्मी पंडित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अन्ना जॉर्ज। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी सुचेता कृपलानी, डी मदर टेरेसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए जयंती पटनायक, बी उर्सुल पुकुट्टी, ऑप्शन सी कमलजीत संधू, डी भानु अथैया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 है सूची 2 से। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, दूसरा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, तीसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला और चौथा है प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स। चलिए सुमेलित करते हैं। पहला आपका है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, इसका सही होगा आपका दूसरा जयंती पटनायक। दूसरा है आपका भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, तो इसका तीसरा सही होगा इंदिरा गांधी। तीसरा है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आशा पूर्णा। और चौथा है आपका प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स, इसका सही होगा आपका सुष्मिता सेन। तो इस तरह आपका सही विकल्प आप मिला सकते हैं। आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक अर्थात पहले का दूसरे पे, तो इस तरह एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1970 में, बी वर्ष 1975 में, सी वर्ष 1980 में, डी वर्ष 1985 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1975 में। अगला प्रश्न है आपका,
2001 में भारतीय सेना में शामिल किया जाने वाला तेजस क्या है? ए टैंक, बी मिसाइल, सी युद्धक विमान, डी राडार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी युद्धक विमान। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए तारापुर में, बी ट्रॉम्बे में, सी बॉम्बे हाई में, डी नागपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्रॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ए नीलगिरी, बी जिम कॉर्बेट, सी चिल्का, डी वूलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नीलगिरी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, बी तारापुर में, सी नोआखली में, डी सहारनपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई से, बी कोलकाता से, सी चेन्नई से, डी केरल से। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी कोलकाता से। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, बी सांभर झील, सी वूलर झील, डी टिहरी झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए पुष्कर राजस्थान में, बी कुंभ उज्जैन में, सी सोनपुर बिहार में, डी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, यह किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, बी गोदावरी नदी पर, सी ऋजरेखा नदी पर, डी लोहित नदी पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी लोहित नदी पर। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2525 किलोमीटर, बी 1000 किलोमीटर, सी 1465 किलोमीटर, डी 2000 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मुंबई, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH8, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH7, ऑप्शन डी NH108। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैनबरा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी डेनमार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपका, ईरान देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए तोमान, ऑप्शन बी इराकी दिनार, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी दक्षिणी सूडान। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए तोमान ईरान देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है आपका, नीदरलैंड्स की राजधानी कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वेलिंगटन, बी काराकस, सी एम्स्टर्डम, डी ओस्लो। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी एम्स्टर्डम। अगला प्रश्न है आपका, वर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी है। ऑप्शन ए अराकान, बी रंगून, सी आवा, डी नेपाइडो। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी नेपाइडो। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए कश्मीरी, बी हिंदी, सी डोगरी, डी ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 29, बी 27, सी 28, डी 31। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 28। अगला प्रश्न है आपका, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कवरत्ती, बी पुदुचेरी, सी सिल्वासा, डी पोर्ट ब्लेयर। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, असम राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ऑप्शन ए 11 सीटें, बी 12 सीटें, सी 14 सीटें, डी 10 सीटें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 सीटें। अगला प्रश्न है,
आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके ए 16 सीट, बी 11 सीट, सी 7 सीट, डी 19 सीट। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 11 सीट। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन है ए 224 सीटें, बी 288 सीटें, सी 294 सीटें, डी 234 सीटें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 294 सीटें। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 29 अगस्त, बी 28 अगस्त, सी 26 जुलाई, डी 5 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, बी 2 अक्टूबर, सी 10 नवंबर, डी 19 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व परिवेश या पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, बी 23 मार्च को, सी 5 जून को, डी 5 अक्टूबर को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 जून को। अगला प्रश्न है आपका, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 20 अक्टूबर को, दूसरा है 4 जुलाई को, तीसरा है 8 अगस्त को और चौथा ऑप्शन है आपका 10 दिसंबर को। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ तिथि है, दूसरी तरफ घटना है। तिथि में है 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 24 मई, 21 दिसंबर। दूसरी तरफ घटना है मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो चलिए सुमेलित करते हैं। पहला है आपका 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 मई को आपका राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह देखें तो आपका ऑप्शन बी अर्थात 3, 1, 2, 4 सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, बी 30 नवंबर, सी 15 अक्टूबर, डी 2 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 14 अक्टूबर, डी 20 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 5 सितंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, दूसरा है 24 अक्टूबर 1950, तीसरा ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1940 और चौथा ऑप्शन है आपका 30 अक्टूबर 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 190 सदस्य, बी 191 सदस्य, सी 192 सदस्य, डी 193 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 193 सदस्य। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए सचिवालय, बी न्याय परिषद, सी अंतर्राष्ट्रीय महान्यायालय, डी महासभा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महासभा। आज का अंतिम प्रश्न है आपका, सुरक्षा परिषद अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 10। उम्मीद है प्रश्नों की यह श्रृंखला आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।